हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके आए हैं नया वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल सीरीज के अपने अगले वीडियो में। तो आइए पहले जान लेते हैं हमने अब तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, एनाटॉमी ऑफ स्किन, मेल और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस क्या होता है, हम अपनी जो बॉल्डनेस की ग्रेड है उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, कॉजेज ऑफ हेयर फॉल क्या होते हैं, डीएसटी क्या होता है जो कि बहुत बड़ा रीजन है बॉल्डनेस का, एलोपेशिया क्या होता है। तो ये जो 7 टॉपिक्स हैं हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज आप जो है इन वीडियोस को जाके देखें। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 टॉपिक्स। पहला है व्हाट हैपेंस इन दी स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली और इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं। तो आज हम इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बट बिफोर वी स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को प्राप्त कीजिए। और प्लीज लाइक करके जरूर इसको शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी बहुत जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जब आप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो आपसे क्या मांगी जाती है, आपकी इमेजेस। वो लोग सबसे पहले किसी भी आप क्लिनिक के पास जाएंगे, सेंटर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर आप अपनी इमेजेस हमें दें, अपनी पिक्चर्स दें, आपके स्कैल्प का क्या अभी हाल है वो ये जानना चाहते हैं। तो देखिए मैं इस अगर पार्ट को अगर मैं देखूं तो मैंने इन 5 चीजों में इसको डिवाइड किया है जो नॉर्मली होता है। तो सबसे पहला है इसमें इवैल्यूएशन। तो आपकी पिक्चर्स को मंगा के ये इवैल्यूएशन करा जाता है। इसको देखा जाता है कि आपकी करंट अभी बॉल्डनेस की ग्रेड क्या है। सबसे पहले लोग देखते हैं आपके जो भी जिस किसी भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं वो देखता है कि आपकी जो बॉल्डनेस की ग्रेड है वो ग्रेड क्या है अभी, यानी कि आपकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस जो है वो देखते हैं आपके जो है नॉर्वुड स्केल पे कि आपकी क्या ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है। वो इवेल्युएट करके कितने ग्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपका अगर ट्रांसप्लांट ये लोग करना चाह रहे हैं, आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो उस ट्रांसप्लांट में कितने ग्राफ्ट ग्राफ्ट कहते हैं कि आपके किस जगह से बाल लिए जाएंगे, किस जगह से बाल लिए जाएंगे, साइड से या पीछे की तरफ से, जो है डोनर एरिया जिसे कहते हैं। जो सेकंड है वो है डोनर एरिया आइडेंटिफाई करना, यानी कि आपके लेट्स से कि 1500 से 15, जब हम ग्राफ्ट की बात करते हैं तो ग्राफ्ट का मतलब होता है जड़ें। तो कितनी आपके बालों को जड़ समेत निकाला जाएगा या वो जड़ें निकाली जाएंगी और उसे डोनर एरिया जो आपका होगा वहां से निकालकर जो आपका जो एरिया बॉल्डनेस है यहाँ पर, तो ये जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में लेट्स से अगर बॉन्डलेस है तो यहाँ पे जो है लगाया जाएगा। तो कितनी ग्राफ्ट्स लगेंगी, कहाँ कहाँ से ली जाएंगी, कुछ ये लोग बियर्ड से निकालेंगे, कुछ ये साइड से या कुछ पीछे से। तो ये देखिए अलग अलग ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन उसकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस क्या है। और ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के साथ साथ उसका जो डोनर एरिया है, यानी कि कहाँ कहाँ बाल अवेलेबल है, वहां से जो है निकाल के लगाया जाता है। तो ज्यादातर जो है जो बियर्ड है वो क्लोज टू आपके स्कैल्प होती है, यानी कि आपके सर के सबसे पास जो है बियर्ड है। तो इन बालों को, बियर्ड के बालों को निकाला जाता है ग्राफ्ट के साथ और उसे फिर यहाँ इम्प्लांट किया जाता है। याद रखिए अगर एक बार आपके जो है ग्राफ्ट निकाल लिया गया है किसी एरिया से तो वहां पर फिर से बाल नहीं आते हैं। तो ये होता है डोनर एरिया। और दूसरी ये होता है इवैल्यूएशन और डोनर एरिया सिलेक्शन। तो ये आपका इवैल्यूएशन में होता है, यानी कि आपका जो है ये डोनर एरिया और इवैल्यूएशन ये करके देते हैं। जब आप इनके पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो डिजाइनिंग फिर आपको करके दिखाते हैं कि देखिए आपके इधर इधर हम बाल लगाएंगे, उसके बाद जो है ये आपका जो एरिया कवर हो जाएगा। ये आपके यहाँ से जो है वो पूरा स्लेट आपको बना के दिखाते हैं। एक आपको जो वो मार्कर से आपको यूज करके आपको दिखाएंगे पूरा, राइट। उसके बाद जब आप उनको यस बोलेंगे कि हाँ ठीक है आई एम कंफर्टेबल, आप करिए अपना प्रोसीजर शुरू, तो वहां से फिर वो एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि वो आपके जहां से उन्होंने कहा है कि डोनर एरिया, यानी कि जहां जहां से बाल निकालने हैं वो वहां वहां से बाल निकाल के आपका जो एरिया है जहां पे इम्प्लांट करना है, यानी कि जो बॉल्डनेस है
वहां पर उसको लगा देते हैं। तो सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है। आप कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे तो उसमें इवैल्यूएशन होगा। सबसे पहले डोनर एरिया देखा जाएगा, कहाँ से बाल लिए जाएं। इवैल्यूएशन में देखा जाएगा कितनी जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है वो क्या है, कितना ग्राफ चाहिए होगा, कहाँ से निकाला जाएगा डोनर एरिया। तीसरा, स्लिट मेकिंग आपको या डिजाइनिंग करके बताएंगे कि भाई आपका इस तरह से लगेगा, इस तरह का कुछ लुक आएगा। चौथा, जब आप प्रोसीजर के लिए हाँ बोल देते हैं, यस दे देते हैं, तो एक्सट्रैक्शन यानी कि निकाले जाते हैं बाल। उसके बाद फिर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये एक जो है मोटा मोटा प्रोसीजर होता है कि आपके जब स्कैल्प हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं तो उसमें एग्जैक्टली क्या वो आपके साथ करने वाले हैं, राइट। तो अब इसमें जो है अलग अलग टेक्निक्स हैं। इसी प्रोसेस को दिखाने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स कहलाती हैं FUE और FUT। सो FUE एंड FUT। तो देखिए FUE और FUT ये दो टेक्निक्स हैं, राइट। सो ये टेक्निक्स क्या है इसको हम आगे जानते हैं। तो देखिए एक बार समरी अगर देख लें, पहले हम FUE या FUT पे जाएं। तो समरी अगर देखें तो होता क्या है, ये आपका जो है इवैल्यूएशन होता है, डोनर एरिया होता है, स्लिट मेकिंग होती है, एक्सट्रैक्शन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। एक्सट्रैक्शन यानी कि जहां से आपको कहा गया है कि हम आपके चाहे दाढ़ी से बाल लेंगे या सर के किसी और दूसरे भाग से बाल लेंगे, उसे ही इम्प्लांट कर दिया जाता है आपके सर पे, राइट। तो अगर इसमें इसका देखें तो आप देखिए इसमें आपको एक छोटी सी झलक इन पिक्चर्स में आपको देखने को मिलेगी, अगर आप देख सके तो। यहाँ से जो है इनके जो है डिजाइन करके बताया गया, ये इनको लोकल एनेस्थीसिया दिया गया और बाद में फिर जो है एक पर्टिकुलर एरिया से निकाला गया बाल और वापस यहाँ पे लगा दिए गए, यानी कि ये जड़ें यहाँ से निकाली और यहाँ लगा दी गई। और कुछ टाइम बाद ये रिजल्ट दिखा देते हैं कि भाई 1 साल बाद, कम से कम साल भर लगता है पूरी तरह से रिजल्ट आने में हेयर ट्रांसप्लांट में। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आपको इसके लिए जाना चाहिए, ये मैं एक पर्सनल एडवाइस दूंगा। तो आइए बात करते हैं अब डिटेल में FUE और FUT क्या प्रोसीजर होते हैं। तो देखिए ये जो टेक्निक्स है FUE और FUT, ये दो टेक्निक्स है बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो कोई भी सर्जन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं यूज करते हैं। सो FUE क्या है, इसको कहते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन और FUT को बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मैं कहूँगा है नहीं। बट ये क्योंकि होता यही है कि आपके बाल निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह जहां पर बाल नहीं है वहां पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। बट उसका प्रोसेस में थोड़ा सा जो है वो अलग है। प्रोसेस थोड़ा अलग क्या है वो हम देखेंगे। बात करें फॉलिकुलर, देखिए फॉलिकुलर क्या होता है, आपके जो बाल के जो स्किन के स्कैल्प के अंदर का भाग होता है उसे फॉलिकुलर यूनिट कहा जाता है। आपका एक बाल या एक जो है फॉलिकल जिसे कहते हैं, वो आपकी जो ग्राफ के साथ जो निकलता है उसको सिंगल फॉलिकुलर या डबल फॉलिकुलर, मैंने आपको बताया था पहले भी पुराने वीडियो में कि फॉलिकुलर जो है वो क्या चीज होती है। ग्राफ के साथ आपके जो है वो आपका जो बाल है बेसिकली, अगर आप इसी वीडियो पे आए हैं तो समझ लीजिए कि आपका बाल जो है वो उसको फॉलिकुलर बोलते हैं। तो आप किसी भी अगर डर्मेटोलॉजिस्ट या जो है बात करें डॉक्टर से अगर बात करेंगे तो वो फॉलिकुलर या फॉलिकल यही बोलेगा इसको। तो ये हैं दो टेक्निक्स, आइए बात करते हैं आगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं FUT की, यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन FUT जो है बहुत ही पुराना जो है तरीका है, सबसे पुराना तरीका है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता था। तो इसमें बेसिकली होता क्या था कि आपके जहां पर बाल नहीं है वहां पर बाल लगाने के लिए, आपके जहां पर बाल है, आप इस हाइलाइटेड सर्कल को देखिए, तो यहां से पूरी एक स्ट्राइप जो है निकाल ली जाती थी, यानी कि स्किन के साथ आपके जो है पूरी जो है बाल निकाल ली जाते थे। और इसमें से फिर बाल निकाल कर अलग अलग वापस जो जड़ें हैं वो यहाँ इम्प्लांट कर दी जाती थी। तो इसीलिए इसको जो है पूरा यहाँ से स्ट्राइप के बाद क्या होता था, एक सूचर यानी कि इसको जो है टांके लगाकर इसको जो है सिल दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जो है स्कार्स यानी कि जो है निशान भी आते थे। तो आपने पुरानी जो सर्जरीज देखा होगा, आपने कई जो सेलिब्रिटीज हैं, सलमान खान हो गए या और भी कई सेलिब्रिटीज हैं, उनके निशान आपने जरूर देखे होंगे जब उन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। तो वो जो है नई तकनीक है उसको FUE कहा जाता है। उसमें होता क्या है वो हम बताएंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर तकनीक में FUT में ये किया जाता था कि इसमें सबसे पहले आपके डिजाइन किया, आपको मार्किंग करके बताते थे क्या होगा, उसके बाद फिर लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया देके सुन किया जाता था पर्टिकुलर उस एरिया को जहां से आपके जो है बाल निकालने हैं।
तो यहाँ से बाल की स्ट्राइप पूरी निकाल ली आपके डोनर एरिया से, यानी कि जैसा मैंने बताया था जो पीछे का जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है वो सबसे सेफ एरिया होता है। वहां से पूरी स्किन के साथ जो है बालों की जड़ों को निकाल लिया जाता था। बाद में इसी को जो है बाद में इधर टांके लगा के बंद कर दिया जाता था और एक आपके हल्का निशान जो है पूरे एक लाइन आ जाती थी। लेकिन बाल बड़े होते थे उसकी वजह से ये नजर नहीं आता है। तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्राइप निकाली है इसमें से आपके जो है बाल निकाले जाते थे और जहां पर आपकी जो ग्राफ निकाल के जहां पर जरूरत थी आपकी, यानी कि जो बॉल्ड एरिया था वहां पे इसको लगा दिया जाता था। अगर आपके बाल कम है तो आपकी दाढ़ी से भी बाल लिए जाते थे। तो इस तरीके से एक पूरे प्रोसेस में एफयूटी जो है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन आपके किया जाता था। इसमें क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेस कॉस्ट, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन इसमें जो है आपके जो है क्योंकि एक पूरी स्ट्राइप यहाँ से स्कैल्प निकाली जाती थी, स्किन निकाली जाती थी आपकी ग्राफ्ट के साथ, तो एक स्कार यानी कि निशान आ जाता था लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी जो दूसरी टेक्निक जो है एफ यू ई फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, ये जब से पिक्चर में आई है तब से ये जो है इसका बहुत ही कम चलन हो गया है। अब ज्यादातर लोग जो है एफ यू ई के लिए ही जाते हैं और पता भी नहीं लगता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एफ यू में सबसे पहले पंचेस से जो है आपके जो है निशान, ये जहां पर आपको बाल लगाने हैं वहां पर जगह बनाई जाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर दो ग्राफ्ट है तो बीच में पंच करके एक और जगह बना दी ग्राफ्ट डालने के लिए, यानी कि अब यहाँ पे जो है ये सबसे पहले डिजाइनिंग वगैरह करने के बाद आपको दिखाने के बाद कहाँ कहाँ वो लगाएंगे, तो सबसे पहले जो है जगह बनाई जाती है जहां पर ये इंसिशन करेंगे, यानी कि जहां पर ग्राफ डालेंगे। तो देखिए जो है इसमें क्या होता था, आपकी बाल निकाल कर जहां पर आपके बालों की जरूरत है वहां पे एक्सट्रैक्शन किया, उसके बाद एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पे आपके इम्प्लांटेशन यानी कि बाल लगा दिया जहां पे बॉल्डनेस है। तो एफ में क्या होता है, इसमें कोई भी ऐसा स्कार नहीं होता है कि आपकी जो है निशान आ रहा है। इसमें एक एक ग्राफ्ट को, यानी कि एक एक सिंगल सिंगल ग्राफ्ट को पंचेस, इसको कहते हैं पंचेस, और पंचेस की मदद से पंचेस अंदर जाता है स्कैल्प में, ग्राफ्ट को उसके ग्राफ्ट में जो है वहां से पूरी जड़ समेत इसको जो है इसको बाल को निकाल लेता है, फॉलिकुलर को निकाल लेता है। फॉलिकुलर को निकालने के बाद इसको जो है फिर बाद में जिस जगह पे जरूरत है, यानी कि जहां पे बॉल्डनेस है वहां पे स्प्लिट मेकिंग की जाती है और वहां पे इसको लगा दिया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है किया जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी देखेंगे आप, ये देखिए ये जो एरिया है, ये इस पर्टिकुलर एरिया में इससे आगे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एरिया में पहले ही स्लिट बनाई जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर जगह बनाई जा चुकी है। ये आप पेन देख रहे हैं, इस पेन के द्वारा क्या किया जा रहा है, इधर बाल यानी कि ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। इवन ये भी एक जो है कार, यानी कि दो दो जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसको करने में। और देखिए ये जो है पूरा इनके पहले जो ले लिया गया है यहाँ से इनके ग्राफ्ट्स वगैरह, और बाद में इनके क्योंकि आगे से बाल उड़े थे तो आगे उनको इम्प्लांट किया जा रहा है। सो एफयूई में बहुत ही अच्छा यही होता है एक तरीका कि इसमें एक एक बाल को निकाल के उसके बाद एक एक बाल को जो है इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए थोड़ी टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है। इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है सर्जरी में, और धीरे धीरे जो है आपके इसमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब क्योंकि इसमें डिजाइन आप अच्छे से कर सकते हैं, डॉक्टर उनके पास फ्री हैंड होता है एक एक यूनिट को लगाने का, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज को करते हैं। तो अब देखिए बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस की कि क्या डिफरेंस है इसमें एफ में और एफ में। सबसे पहली बात तो जो एफ है थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस है, और एफ कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें डॉक्टर्स को इतनी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। इसमें काफी टाइम लगता है एफ में, क्योंकि इसमें एक एक बाल को निकाला जाता है, एक एक ग्राफ को निकाला जाता है, और एक एक ग्राफ को ही सिंगली जो है उसको इम्प्लांट किया जाता है। ये लेस टाइम टेकिंग है क्योंकि इसमें देखिए एक बार में ही पूरी जो स्ट्राइप है, पूरी जो लाइन की लाइन है स्किन के साथ जो है रूट्स निकाल ली जाती है, बाद में वहां पे जो है टांके लगा दिए जाते हैं। एफ में जो है आपके कोई भी निशान नहीं छूटता है, कोई भी जो है ऐसा निशान नहीं आता है कि भाई आपको टांका लगाया जा रहा है आपके स्किन पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि एफ की अगर बात करें तो इसमें जो है स्कार आता है, यानी कि निशान आता है, क्योंकि इसमें जो है पूरी स्ट्राइप निकाली जाती है स्किन की ग्राफ्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके निशान पड़ जाता है जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। इसमें क्या प्रोसेस होता है एफ में, सबसे पहले जो है आपकी स्लिट मेकिंग होती है, यानी कि आपके जो है जगह बनाई जाती है कुछ इस तरीके से जैसे डॉक्टर्स ने यहाँ बनाई हुई है, और बाद में इन्हीं जगह पे
जो है बाद में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन होता है, यानी कि जहां जो डोनर एरिया आपका सिलेक्टेड किया गया है, आपने जिनको अलाउ किया है कि आप मेरे इस पर्टिकुलर एरिया से सर के बाल निकाल सकते हैं या बियर्ड से बाल निकाल सकते हैं, और बाद में उन्हें जो है लगा दिया जाता है बॉल्ड एरिया, यानी कि जो आपका जो बॉल्ड एरिया है जैसे कि यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो एक एक बाल निकाला जाता है यानी जड़ के साथ, और एक एक बाल जो है फिर इस तरह से एक एक फॉलिकुलर जो है वो लगाया जाता है, ग्राफ्ट लगाया जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है, एफयूटी में एक्सट्रैक्शन सबसे पहले ही आपका जो है एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है। एक्सट्रैक्शन में बेसिकली आपकी जो पूरी स्किन है वो निकाल ली जाती है ग्राफ्ट के साथ, वहां से पूरी एक स्ट्राइप निकाल ली जाती है, और उसी को जो इसके बाद स्लिट मेकिंग करते हैं, यानी कि बाद में स्लिट बनाए जाते हैं वहां पे, और फिर उसके बाद इम्प्लांट कर दिए जाते हैं स्किन में से जो आपकी जो निकाली है स्ट्राइप बालों के साथ ग्राफ्ट के साथ, उनमें से निकाल के आपके उधर जो है जहां पे जो बॉल्ड एरिया है वहां पर इसको लगा दिया जाता है, या स्किन को नहीं ग्राफ्ट को। तो स्किन में से आपके ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और फिर वहां पे जो है वहां पे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं जहां पे बॉल्ड एरिया है। अब देखिए इसमें ना एक चीज और जानने वाली है जिसे कहते हैं पीआरपी। पीआरपी जो है एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये पीआरपी पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी जो है यूएस एफडीए अप्रूव नहीं है, यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। ये कोई एज सच ऑथेंटिक या सर्टिफाइड कोई थेरेपी नहीं है, सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए, राइट। लेकिन फिर भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपने प्लाज्मा जो है या प्लेटलेट जी प्लाज्मा आपने बहुत सुना होगा, कोविड के टाइम पर जब लोगों को जरूरत थी तो उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, यानी कि उनके ब्लड में से प्लाज्मा निकालकर चढ़ाया गया था। तो होता क्या है कि देखिए आपका जो है ये जो ब्लड है आपका जो निकाला जाता है होल ब्लड, राइट, तो उसे स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है एक मशीन की मदद से, और उस मशीन का काम क्या होता है, वो अलग अलग कर देती है सारे उसके एलिमेंट्स को, यानी कि जो आपका प्लाज्मा है वो अलग कर लिया जाता है, और उस अलग किए हुए प्लेटलेट को, राइट, जो आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको जो है अलग करके निकाल लिया जाता है एक सिरिंज में और आपके सर में लगाया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। आप आपके जो है स्कैल्प को न्यूट्रिशन मिलता है, हेयर रूट को न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है ताकि आपके बाल मजबूत रहें। ये सेंट्रीफ्यूज है, ये मशीन है जिसमें इसको आपके जो ब्लड को जो है स्पिन करके निकाला जाता है प्लाज्मा, राइट। तो पीआरपी थेरेपी जो है बहुत आजकल प्रचलन में है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा तो एक बार आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं पीआरपी थेरेपी के। हालांकि डॉक्टर्स जो है पीआरपी देते हैं, इवन जब ट्रांसप्लांट हो रहा होता है तब भी देते हैं। कई जो है कॉम्प्लीमेंट्री कई जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री इस पीआरपी को दिया जाता है। सो आप ये पहले ही अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई मुझे पीआरपी थेरेपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब आपका जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तब या बाद में, राइट। सो ये आप जान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। हमारे जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।